अभी नॉर्वे के अंदर कुरान को जलाने की कोशिश की गई, खुद उसके हाथ 2 दिन के अंदर लूले हो गए। तुम हमसे नहीं, अल्लाह से तुम बगावत मोल ले रहे हो। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, जब अल्लाह का अजाब आएगा तो तुम्हारी ये डुप्लीकेट ताकत नहीं तुमको बचा सकता। फिरौन से बड़े ताकतवर तुम नहीं हो सकते, दज्जाल से बड़े ताकतवर तुम नहीं हो सकते। दज्जाल का भी खात्मा होगा, फिरौन का भी खात्मा हुआ। अगर तुमने ठान लिया है कि हम जुल्म करेंगे, तो इस धरती पर अमन परस्त लोग बसते हैं, अमन की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। एक भी मजलूम की बद्दुआ अगर आसमान के तरफ गई तो तुम्हारा खैर नहीं है। अपने खैर मनाने की कोशिश करो, अल्लाह से दुआ। धार्मिक कामों को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट, कंट्रीब्यूशन, ये कुछ काम कर सकते हैं। क्या हमें हिंदुस्तान का संविधान इजाज़त देता है कि नहीं देता? बिल्कुल देता है। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ना चाहे तो हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि यू आर फ्रीडम। अगर हम कोई मुसलमान टोपी रखना चाहता तो हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि तुम टोपी रख सकते हो, तुम कलीमा पढ़ सकते हो, तुम ज़कात दे सकते हो, तुम हज कर सकते हो, तुम मदरसों के अंदर बच्चों को कुरान की तालीम दे सकते हो, तुम 5 वक्त की नमाज अदा कर सकते हो, तुम लाउड स्पीकर पर अजान दे सकते हो, तुम अच्छे काम, तबलीग का काम, प्रचार का काम, ह्यूमैनिटी का काम, सोशल वर्क और बहुत सारे समाज से के काम हैं, आप कर सकते हैं। आपको हिंदुस्तान का संविधान कभी मना नहीं करता। 360 या 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानना चाहता है। अगर कोई शिव जी को अपना परमात्मा मानता है, अगर कोई गणेशा को अपना परमात्मा मानता है, अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम को महाआत्मा मानता है, उनको ऋषि मुनि मानता है, अगर कोई इस धरती पर रावण को अपना परमात्मा मान लेता है, अगर कोई इस धरती पर अंधकासुर को मारने वाले दुर्गे माता काली माँ के अवतार का पूज्य प्रार्थना करता है, अगर कोई आदमी काली की मंदिर पे जाकर पूजा करना चाहता है, अगर कोई आदमी खगड़िया के सड़कों पर किनारे के अंदर पीपल के दरख्त को पूजना चाहता है, क्या हिंदुस्तान का संविधान उसको मना करता है? बिल्कुल नहीं कहता। क्या हिंदुस्तान का संविधान सिखों को गुरुद्वारे के अंदर मूल मंत्र पढ़ने की परमिशन देता है? अगर कोई सिख का गुरु ये कहे कि आई वांट टू फॉलो द गुरु नानक एंड गुरु गोविंदर सिंह, द मेथड ऑफ गुरु गोविंदर सिंह एंड द मेथड ऑफ गुरु नानक, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन एंड आई वांट टू फॉलो the Adi Granth and I want to describe in our church, in our गुरुद्वारा, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। अगर कोई सिख भाई कहता है कि हम लंबे बाल रखना चाहते हैं, हम पगड़ी बांधना चाहते हैं, हम कृपान छुरी रखना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान का संविधान परमिशन देता? जी देता है उनको भी। हिंदुस्तान के संविधान की यही खूबसूरती कि इस देश के अंदर 350 पर्सनल लॉ है। इस देश के अंदर 350 अलग अलग धर्म और मज़ाहिब के बसने वाले और अपने अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और इस मजमे में बैठने वाले मेरे हिंदू भाइयों, आपका ज़मीर जिंदा होगा तो आप पूछो इन गद्दारों से जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के मस्जिद को टारगेट बनाया है, जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों की तलाक के ऊपर टारगेट बनाया है, जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों के मस्जिद मदरसों के अंदर दहशतगर्दी का अड्डा करार देने के लिए एक टारगेट फिक्स किया है, जिनकी नीयतें दारुल देवबंद की लाइब्रेरी की तरफ है, जिनकी नीयतें मुसलमान की दाढ़ी टोपी की तरफ, उनकी शक की निगाहें उठती है। आप उनसे पूछ सकते हो कि जब हिंदुस्तान का संविधान सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक इजाजत देता है अमल करने और जिंदगी गुजारने के लिए, व्हाट्स रीजन टू स्टॉप, टू चेंज, टू कन्वर्ट
द ओनली मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिर्फ मुसलमान की पर्सनल लॉ और उनके कानून को बंदिश लगाने की जुर्अत किस गद्दार ने की, एक उस लुटेरे ने की। तुम्हारा बाप भी आ जाएगा कब्र से उठकर तो हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक किसी मुसलमान के कानून पर, किसी मुसलमान के उनके मजहबी, उनके अपने धार्मिक आकाम पर अमल करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? जब ये ईश्वर खुद उनको परमिशन देता है तो तुम क्यों मना करते हो? तुम मना करने वाले कौन? मेरे हिंदू भाइयों, गुनाह क्या है? मुसलमान नमाज पढ़ता है। I want to offer 5 times a day. I want to offer the salah in the 5 times a day. हम 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहते हैं। Because Allah said in the Holy Quran, अल्लाह ने कुरान में कहा अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, और कहा वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि मुसलमानों अपने बच्चों को भी, अपनी बीवी को भी, अपने अहले अयाल को भी नमाज का ऑर्डर करो। कुरान पढ़ते हैं हम, अकीमुस सलाह। मेरे हिंदू भाइयों, दिल पे हाथ रखकर बोलना कि श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को नहीं बताया था कि तुम्हें सांस टांग कैसे करना है? अकीमुस सलाह। मुसलमानों का कुरान कहता है कि नमाज कायम करो। श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं कि इनको, श्री हनुमान जी को, वानर सेना के सेनापति को, श्री हनुमान जी, हनुमान हिनन करने वाली जात, नेकी पुण्य करने वाली जात। राम का मतलब अपने आप को हवाले कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, जो राजा भोज ने महामत के दरबार में किया था। निरपेक्षिक देवानाम रेगिस्तान का रहने वाला एक महान महाराजा जब महामत के दरबार में पहुंचा, अपने पापों को धुलकर गंगा स्नान करके जब गया तो उनसे कहा कि हम अपने पापों को धोकर गंगा स्नान करके हम अपने तमाम लाओ लश्कर के साथ आपके सामने आए हैं। हम अपने आप को राम करते हैं। राम मीन्स अपने आप को झुका देना। नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थली निवासी नाम, अपने आप को झुका देना, अपने आप को हवाले कर देना। तो श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी से कहते, हनुमान जी ने पूछा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, हाउ कैन आई प्रे टू गॉड, हम अल्लाह की, ईश्वर की इबादत भक्ति कैसे करें? उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल शो यू। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टैंड अप, स्टैंड, सीधा खड़ा होना है। पथमादार का जीव